8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी। वित्त मंत्रालय ने जारी किया 8वां वेतन आयोग का गजट नोटिफिकेशन। जी हां दोस्तों, 3 नवंबर 2025 को एक महत्वपूर्ण क्लैरिफिकेशन जारी किया गया है। वित्त मंत्रालय के द्वारा ये क्लैरिफिकेशन जारी किया गया है 8वें वेतन आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस को लेकर। तो पूरी जानकारी आपको 8वें वेतन आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस के बारे में दी जाएगी। बने रहें इस वीडियो के लास्ट तक। सबसे पहले यहाँ पर कहा गया है कि भारत सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन करने का निर्णय लिया है। 8वें वेतन आयोग के 3 सदस्य होंगे, जिसमें अध्यक्ष होंगी श्रीमती न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई, सदस्य अंशकालिक रहेंगे श्री पुलक घोष जी और सदस्य सचिव रहेंगे श्री पंकज जैन जी। तो ये 3 अधिकारियों की नियुक्ति यहाँ पर की गई है 8वें वेतन आयोग के मेंबर्स और अध्यक्ष के रूप में। आगे यहाँ पर कहा गया है कि जो आयोग के विचारार्थ विषय जिनको आप टर्म ऑफ रेफरेंस बोलते हैं वो इस प्रकार रहेंगे कि कर्मचारियों की निम्नलिखित श्रेणियों के संबंध में विभिन्न विभागों, एजेंसियों एवं सेवाओं की युति संगतता, समकालीन कार्यात्मक आवश्यकताओं और विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों को वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधाओं, लाभों, नगद अथवा वस्तु के रूप में सहित परिलब्धियों की जांच करना तथा वांछनीय और व्यवहार्य परिवर्तनों की सिफारिश करना। तो यहाँ पर केंद्र सरकार के कर्मचारी, जिसमें औद्योगिक और गैर औद्योगिक रहेंगे, अखिल भारतीय सेवाओं के संबंधित कार्मिक, रक्षा बलों से संबंधित कर्मचारी, संघ राज्य क्षेत्रों के कर्मचारी, भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग के अधिकारी और कर्मचारी, संसद के अधिनियमों के तहत गठित नियामक निकायों के सदस्यों को, जिसमें आरबीआई को बाहर रखा गया है, उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और कर्मचारी, उच्च न्यायालयों के अधिकारी और कर्मचारी जिन पर होने वाला व्यय संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा वहन किया जाता है, और संघ राज्य क्षेत्रों में अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारी, यानी कि ये 9 ऐसे संवर्ग हैं, कैटेगरीज हैं, जिनके कर्मचारियों के वेतन भत्तों की समीक्षा वेतन आयोग के द्वारा की जाएगी। आगे यहाँ पर यह भी कहा गया कि सरकारी सेवाओं में प्रतिभाओं को आकर्षित करने, कार्य प्रणाली में दक्षता, जवाबदेही और उत्तरदायित्व को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल परिलब्धि संरचना तैयार करना भी एक टर्म ऑफ रेफरेंस यहाँ पर बनाया गया है। निष्पादन और उत्पादकता में सुधार करने के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए बोनस की वर्तमान योजनाओं की जांच करना तथा उत्पादकता और निष्पादन में उत्कृष्टता को पुरस्कृत करने के लिए सामान्य सिद्धांतों, वित्तीय मापदंडों, उत्पादकता और निष्पादन संबंधी मापदंडों पर भी सिफारिश करने के लिए कहा गया है। मौजूदा भत्तों और उनकी स्वीकार्यता की शर्तों की समीक्षा करना तथा भत्तों की बहुलता को ध्यान में रखते हुए उनके युक्तिकरण की सिफारिश करना भी यहाँ पर सरकार के द्वारा निर्देश दिया गया है। आगे यहाँ पर कहा गया है कि एनपीएस और यूपीएस के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों की मृत्यु सह सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी की समीक्षा करना और उस पर सिफारिशें करना भी यहाँ पर कहा गया है कि जो एनपीएस और यूपीएस में आने वाले कर्मचारी हैं उनकी डीसीआरजी की समीक्षा की जाए और उसके बारे में सिफारिश भी यहाँ पर की गई है। इसके अलावा ऐसे कर्मचारी जो कि एनपीएस और यूपीएस के अंतर्गत नहीं आते हैं, उन कर्मचारियों की भी डीसीआरजी की समीक्षा की जाए और उसके बारे में सब में सिफारिश भी यहाँ पर करने के लिए कहा गया है। आगे यहाँ पर यह भी कहा गया है कि जब भी आयोग अपनी सिफारिशें करेगा तो सिफारिश करने के समय पर निम्नलिखित शर्तों को भी ध्यान में आयोग को रखना होगा। इसमें पहली शर्त है कि देश की आर्थिक स्थिति और राजकोषीय विवेक की आवश्यकता को ध्यान में रखना, यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता कि विकासात्मक व्यय एवं कल्याणकारी उपायों के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध रहें, गैर अंशदायी पेंशन योजनाओं की गैर वित्त पोषित लागत को भी यहाँ पर सरकार के यानी कि आयोग को ध्यान में रखना है, और उन राज्य सरकारों जो कि साधारणतः कुछ संशोधनों के साथ इन सिफारिशों को अंगीकार करते हैं उनकी भी वित्तीय व्यवस्था पर इन सिफारिशों के संभावित प्रभाव को भी ध्यान में रखने के लिए कहा गया है। यानी कि जो राज्य सरकारें केंद्र सरकार की सिफारिशों के अनुरूप ही वेतन आयोग लागू करती हैं तो उनकी क्या हालत है, उनकी क्या वित्तीय स्थिति है, उसको भी ध्यान में रखने का आदेश यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध प्रचलित परिलब्धि संरचना और लाभ के साथ साथ में जो कार्य की परिस्थितियां हैं उनको भी ध्यान में रखने के लिए यहाँ पर सरकार के द्वारा कहा गया है। इसके अलावा ये भी कहा गया कि आयोग का जो कार्यकाल है
यानी कि जो कार्यालय है वो दिल्ली में होगा। आयोग अपने गठन की तारीख से 18 महीने की समयावधि के अंदर अपनी सिफारिशें सरकार को देगा। आयोग सिफारिशों को अंतिम रूप दिए के पश्चात किसी भी मामले पर आवश्यकता पड़ने पर अंतरिम रिपोर्ट भेजने पर भी विचार कर सकता है। तो दोस्तों ये 5 टर्म ऑफ रेफरेंस जो कि महत्वपूर्ण है सभी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन से जुड़ी हुई। हालांकि यहाँ पर पेंशन के बारे में कुछ नहीं बताया गया कि पेंशन की किस तरीके से समीक्षा की जाएगी, पेंशन किस तरीके से रिवाइज यहाँ पर की जाएगी। फिलहाल जो सेवारत कर्मचारी हैं उनके वेतन भत्ते एवं अन्य सुविधाओं का जिक्र यहाँ पर किया गया है और उनके बारे में सिफारिश करने का आदेश सरकार के द्वारा दिया गया है। तो दोस्तों आपके हिसाब से न्यूनतम वेतनमान कितना हो सकता है, फिटमेंट फैक्टर कितना हो सकता है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों से जुड़ी हुई हर एक ताज़ा अपडेट सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।